नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की क्लास नंबर 6 लेकर आया हूं। भूगोल हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से। कक्षा 6 से 10 तक की किताबों को हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो ये जो क्लासें चलाई जा रही है राजस्थान जीके की, लगभग आप यूँ मानो 100-125 क्लासें टोटल बनेगी, जिसमें आप कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की संपूर्ण जो आरबीएससी और एनसीईआरटी का जो मैटर है राजस्थान जीके का वो कवर करोगे। यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसी के साथ में पढ़े हुए में से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ भी आपको इसकी मिलेगी साथियों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना होगा। स्टडी विद पीएन लोधा नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान जीके की भूगोल की क्लास है, क्लास नंबर 6 है। रीट परीक्षा 2022 के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए, साथ ही उसके बाद में जो 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए, उसी के साथ में 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की जो भर्तियां आ रही है साथियों, इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये क्लासेज रहने वाली है। इसी के साथ में राजस्थान पुलिस और एलडीसी एग्ज़ाम और अन्य कोई भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए राजस्थान जीके की ये जो क्लासें चलाई जा रही है ये बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 6 में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, कक्षा 7वीं की किताब अभी आपके चल रही है। उसके बाद में कक्षा 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की किताबों से भी भूगोल के टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, नाम देखो, खनिज और ऊर्जा संसाधन, 2 टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ निकाले जाते हैं, कौन कौन से स्थान हैं, और उसी के साथ में ऊर्जा संसाधन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से ऊर्जा संसाधन में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो देखो, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज का अर्थ हम सबसे पहले देखेंगे कि खनिज का अर्थ क्या होता है। तो खनिज का अर्थ है, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल इत्यादि। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ है भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ मतलब जिसका आकार होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन चीज़ों की होती है, ये भौतिक पदार्थ है। एक तरह से मूर्त जिसको हम कह सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो, हाथों से इसको छू सकते हो, हाथों में इसको ले सकते हो। तो ये रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं और इनको कहाँ से निकाला जाता है? खानों से खोद करके निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ खनिज के भी मैंने उदाहरण लिखे हैं। ये नॉर्मल चीज़ें आप सभी के नॉलेज में होगी जरूर। देखिए, बात करेंगे खनिजों के प्रकार की, तो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 3 प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि भाई खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, लेकिन तीसरा प्रकार है ऊर्जा खनिज। साथियों, अगर एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि खनिजों के कितने प्रकार हैं, तो आपको 3 प्रकार ही सही करने हैं। देखो, धात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु की मात्रा उपलब्ध हो, वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा उपलब्ध हो वो धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा खनिज जिससे हमें, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे पेट्रोल वगैरह है, एलपीजी, सीएनजी गैस है, इस प्रकार से साथियों। तो चलिए इनको एक एक को अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में देखेंगे। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। ऊपर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक पाई जाती है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, तांबा इत्यादि। ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं साथियों। याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें याद रखना है कि इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि जैसा खानों से जो निकाला है वैसा ही उपयोग में नहीं लेते हैं, बल्कि खान खदानों से निकाल करके इनको गलाया जाता है और उसमें से कुछ नया पदार्थ बनता है साथियों। ये कठोर होते हैं और इनमें चमक भी पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से खनिज कठोर होते हैं, किसमें चमक पाई जाती है। तो धात्विक खनिज कठोर होते हैं और इनमें चमक पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब अधात्विक खनिज के बारे में देखेंगे। तो
दूसरा है अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है यहाँ चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर आदि। इसके पहले जो हमने धात्विक खनिज देखे थे वहाँ पर हमने क्या देखा था कि इनको खदानों से निकाल के गलाया जाता है, और जब ये गल जाते हैं तो गलने के बाद में इनसे नया उत्पाद बनता है धात्विक से। जबकि अधात्विक खनिज को गलाया नहीं जाता है, जैसा खदानों से निकाला जाता है वैसा ही उपयोग में लाया जाता है, मतलब इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो विशेष तौर पे आपको ये बात याद होना चाहिए। उदाहरण भी हमने यहाँ पर इनके देख लिए हैं। तीसरा पढ़ेंगे साथियों ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज क्या है देखते हैं। देखिए तीसरा प्रकार आपके खनिजों का है ऊर्जा खनिज। तो जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। तो सीधी सी बात है ऊर्जा खनिज से क्या प्राप्त होगी हमें ऊर्जा। जैसे हमारे मोटर वाहन वगैरह जो चीज़ें चलती है साथियों, या तो जैसे अभी ट्रेन है, ट्रेन कोयले से चलती है। पेट्रोलियम है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं, बसें हैं। खनिज तेल के अंतर्गत पेट्रोल के अलावा जैसे डीजल वगैरह भी आ जाता है। प्राकृतिक गैस जो हम रसोई में उपयोग करते हैं तो उससे भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उससे भी हमें ऊर्जा के द्वारा ही तो खाना बनता है। तो मतलब ऊर्जा खनिज का मतलब ये है कि जो खनिज हमें ऊर्जा प्रदान करे वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। तो ये तीनों प्रकार पड़े हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कौन कौन सा, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों नोट करके मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, राजस्थान का वोलेस्टोनाइट जस्पर सीसा जस्ता में देश में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब यह है कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, रॉक फास्फेट है, जस्पर है, वोलेस्टोनाइट है, इनका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो राजस्थान का जो मैप है इसमें यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला गुजर रही है साथियों, अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है, अतः इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो खनिज उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान में माना जाता है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में ही उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी और कैडमियम भी प्राप्त होता है। तो देखिएगा सीसा जस्ता निकाला हमने खदानों से, उसको गलाया खदानों से निकाल करके, तो उससे हमें पूर्ण रूप से शुद्ध सीसा जस्ता मिलेगा, और साथ ही चांदी और कैडमियम जो है वो सीसा जस्ता से ही प्राप्त होता है उप उत्पाद के रूप में, मतलब अलग से। तो आपको ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है यहाँ पर 2 जगह पर, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देबारी जो कि राजस्थान में उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ जस्ता शोधक यंत्र है, और चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, यहाँ सीसा जस्ता शोधक यंत्र स्थापित किया गया है। तो इन दोनों में आप अंतर देख लो एक बार। ये सिर्फ जस्ता शोधक यंत्र है देबारी उदयपुर, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ सीसा जस्ता शोधक यंत्र है। तो मतलब यहाँ जस्ता है सिर्फ, और यहाँ पर सीसा जस्ता दोनों आ जाता है। कैसे याद रखना है, अगर डायरेक्टली पूछे कि जस्ता शोधक यंत्र तो देबारी उदयपुर दोनों ही छोटे नाम है। सीसा जस्ता थोड़ा बड़ा हो गया तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ ये भी बड़ा हो गया। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ सीसा जस्ता, देबारी उदयपुर सिर्फ जस्ता शोधक यंत्र है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी के। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले और उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है यहाँ पर इस तालिका के माध्यम से देखने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर नंबर 1 पर, क्रमांक 1 पर जो खनिज है वो है सीसा जस्ता। खनिज संबंधित जिले हैं उदयपुर, उदयपुर में भी स्थान आता है जावर और भीलवाड़ा और राजसमंद। किसका जो सीसा जस्ता है किस किस में उपयोग करते हैं, अम्ल बैटरी बनाने में, एसिड बैटरी जो होती है, सुरक्षा उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन साधन बनाने में और रंग उद्योग, इन सभी में सीसा जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न है कि ये बन जाता है आपको। देखो यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 नाम लिखे हैं, लेकिन आपको जो पहला नाम है ना सिर्फ वही याद रखना है, सिर्फ वही याद रखना है। वही याद रखोगे तो ही काम हो जाएगा कि भाई सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है, तो उदयपुर जावर में।
फिर दूसरे नंबर पे है तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है साथियों झुंझुनू खेतड़ी। खेतड़ी नामक स्थान जो कि झुंझुनू जिले में पड़ता है, यहाँ पर तांबा के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत तार, उपकरण और बर्तन। मतलब विद्युत तार बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में और बर्तन बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। झुंझुनू खेतड़ी के अलावा ये अलवर और सीकर में भी मिलता है साथियों। तीसरा है लौह अयस्क जो कि जयपुर जिले में, सीकर जिले में और झुंझुनू में। आपको पहला नाम तो याद रखना ही है। लौह अयस्क जयपुर जिले में किस में प्रयोग होता है? मशीनरी बनाने में, रेल की जो पटरियां होती है उसको बनाने में, और भवन निर्माण में भी हम लौह अयस्क का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे है चांदी। तो चांदी के लिए उदयपुर और राजसमंद दोनों जिले बहुत ही प्रसिद्ध है। आभूषण बनाए जाते हैं चांदी के, सिक्के भी चांदी के बनाए जाते हैं, सजावटी वस्तुएं भी चांदी की बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है जिप्सम। तो साथियों जिप्सम राजस्थान के बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, श्रीगंगानगर जिले में, बाड़मेर जिले में और जैसलमेर जिले में यहाँ पर निकाला जाता है। अब यहाँ पर 5 याद नहीं रखने, आप आगे के 2 याद रख लो। एक तो बीकानेर और नागौर। जिप्सम कहाँ पर निकाला जाता है? बीकानेर और नागौर। किसका प्रयोग इसमें, किस में प्रयोग किया जाता है? इसका रासायनिक उर्वरक जिप्सम से बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो रासायनिक उर्वरक होता है तो उसके बाहर पैकेज पे यहाँ पर जिप्सम भी लिखा होता है कि जिप्सम कितने प्रतिशत उसमें जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण भी जिप्सम से ही किया जाता है, और सीमेंट भी यहाँ पर जिप्सम से बनाया जाता है। मतलब सीमेंट बनाने में भी जिप्सम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे है रॉक फॉस्फेट। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको विशेष तौर पे याद रखना। उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर, 4 में से 2 जिले याद रख लो। सबसे पहले तो रॉक फॉस्फेट कहाँ निकाला जाता है? उदयपुर में, जैसलमेर में। साथियों उदयपुर और जैसलमेर याद रख लो, खास तौर पे उदयपुर तो याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न आया कि रॉक फॉस्फेट कहाँ निकाला जाता है? उदयपुर जिले में। इसका प्रयोग भी रासायनिक उर्वरक बनाने में ही किया जाता है। आपने इसका एक तो रॉक फॉस्फेट और जिप्सम, ये दोनों ही चीज़ें आपको जो रासायनिक उर्वरक के जो पैकेज होते हैं बाहर उसमें लिखी होती है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे आता है अभ्रक। तो अभ्रक निकाला जाता है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। आप सिर्फ भीलवाड़ा याद रख लेना। अभ्रक कहाँ निकाला जाता है? भीलवाड़ा। अभ्रक का उपयोग किस में करते हैं? विद्युत उद्योग में और सजावटी सामान बनाने में और दर्पण बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 8वें नंबर पे वोलेस्टोनाइट। तो साथियों वोलेस्टोनाइट राजस्थान के सिरोही जिले में निकाला जाता है, और सिरोही के साथ में अजमेर में भी। आप सिर्फ सिरोही याद रख सकते हो। सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में, रंग उद्योग में वोलेस्टोनाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए 9वां देखेंगे। तो 9वां है संगमरमर। साथियों संगमरमर का प्रयोग तो आप सभी को पता होगा कि भवन निर्माण में संगमरमर का कार्य किया जाता है, और मूर्तियां भी संगमरमर से बनाई जाती है, कलाकृतियां भी बनाई जाती है। साथियों संगमरमर के लिए आपको राजसमंद याद रखना है सबसे पहले। हालांकि संगमरमर अलग अलग प्रकार का होता है जो कि हम क्लास नंबर 7 में देखने वाले हैं। नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा, ये सभी प्रमुख जिले हैं संगमरमर उत्पादन के लिए। आपको राजसमंद विशेष तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट 10वें नंबर पे है चूना पत्थर। तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर, आप सिर्फ चित्तौड़गढ़ याद रख लीजिएगा। चूना पत्थर के लिए चित्तौड़गढ़ जिला प्रसिद्ध है। चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, और चूना पत्थर से निर्माण संबंधी कार्य भी किया जाता है। ग्रेनाइट के लिए आपको सिर्फ जालोर याद रखना है। ग्रेनाइट, जालोर, भवन निर्माण में और मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख 11 हमने खनिज देखे साथियों, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये जो खनिज है लिखे हुए हैं, ये सभी यहाँ पर इन खनिजों को आपको ये याद रखना है कि ये प्रथम जो जिला इनका दे रखा है कि संगमरमर, राजसमंद, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, ग्रेनाइट, जालोर, इस प्रकार आपको याद रखना है साथियों। फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहे। सीसा जस्ता उदयपुर जावर याद रखना है। तांबा झुंझुनू खेतड़ी याद रखना है। लोहा अयस्क जयपुर याद रखना है। चांदी उदयपुर याद रखना है आपको। जिप्सम बीकानेर याद रखना है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर याद रखना है। अभ्रक आपके भीलवाड़ा में है। वोलेस्टोनाइट सिरोही में है। फिर इसके बाद में संगमरमर के लिए राजसमंद है, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ और ग्रेनाइट जालोर साथियों। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों की कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार है। तो देखो
ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत का मतलब है जो पहले से चले आ रहे हैं, गैर परंपरागत का मतलब है जो अभी अभी बने हैं साथियों। तो यहाँ पर दोनों को डिटेल में भी देखते हैं। तो चलिए पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। देखो, परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब है ऐसे ऊर्जा के साधन जिसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। एक बार प्रयोग करने पर ये नष्ट या खत्म हो जाते हैं अथवा इनकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है, अर्थात इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस और कोयला। आप सभी को पता होगा कि पेट्रोल का उपयोग आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, केरोसिन का उपयोग एक बार कर सकते हो, प्राकृतिक गैस का उपयोग भी एक ही बार कर सकते हो और कोयले का उपयोग आप एक से अधिक बार कर सकते हो। लेकिन जब पहली बार उपयोग करोगे ना तो सबसे मुख्य जो ऊर्जा है, ज़्यादा ऊर्जा वहीं रहेगी, बाद में तो फिर वो यहाँ पर सही से ऊर्जा नहीं देते हैं साथियों। तो मतलब परंपरागत संसाधन का मतलब क्या हुआ कि एक बार प्रयोग किया और ख़त्म हो गए, दोबारा आप इनको बना नहीं सकते। कि ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ख़त्म कर दिया तो उसको फिर दोबारा बना लिया, उसको खदानों से वापस निकालना पड़ेगा आपको। केरोसिन, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी परंपरागत संसाधन में आ जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। तो ऐसे ऊर्जा के साधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन में आते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हवा चली और वापस ऊर्जा बन गई, सौर ऊर्जा सूर्य निकला और ऊर्जा बन गई, बायोमास यहाँ पर परमाणु ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अभी हमने देखा है ऊर्जा के दो प्रकार के साधन होते हैं, एक तो परंपरागत संसाधन होते हैं और एक गैर परंपरागत। परंपरागत का प्रयोग एक ही बार कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह है, गैस वगैरह है, एलपीजी वगैरह है, केरोसिन वगैरह है, कोयला वगैरह है। और गैर परंपरागत संसाधन में जो अभी जो ऊर्जा के साधन बन रहे हैं, जैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना, हवा से ऊर्जा प्राप्त करना, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें आ जाएगी साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों को। तो सबसे पहले कोयला देखेंगे। कोयला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। साथियों ये 4 अलग अलग किस्म या क्वालिटी का कोयला है। इसमें सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड और सबसे खराब कोयला माना जाता है पीट। कैसे याद रखोगे? ए, फिर उसके बाद बी, फिर एल और फिर पी। ए सबसे पहले आता है तो ए से एंथ्रासाइड, बी उसके बाद में आता है तो बी से बिटुमिनस, एल उसके भी और बाद में आता है तो एल से लिग्नाइट और पी सबसे बाद में आता है इन चारों में तो पी से पीट। ये सबसे आगे आता है तो ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे पीछे आता है तो ये सबसे खराब है। तो एंथ्रासाइड सर्वश्रेष्ठ प्रकार है और पीट यहाँ पर सबसे कम क्वालिटी का कोयला है। देखो राजस्थान में जो कोयला निकाला जाता है वो होता है लिग्नाइट प्रकार का। लिग्नाइट मतलब तीसरे नंबर का, ठीक है, पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे नंबर का जो प्रकार है लिग्नाइट प्रकार, इस प्रकार का कोयला राजस्थान में मिलता है साथियों। मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी का कोयला जो है राजस्थान में नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि राजस्थान जी के हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला मिलता है। तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में पाया जाता है, जो कि पलाना, बरसिंहगढ़, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर व जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। तो ये जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है ये भी कुछ निश्चित स्थानों पर है। पलाना, बरसिंहगढ़, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर और जैसलमेर, इन 4-5 जगहों पर ही ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। साथियों राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, जो कि श्री गंगानगर जिले में पड़ता है, वहां पर स्थित है। और ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोयले पर आधारित है, ठीक है, कोयले पर आधारित है, इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो याद रखिएगा कोयले से ही ऊर्जा भी बनाई जाती है, बिजली भी बनाई जाती है। कोटा, काली सिंध, झालावाड़ में, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो यहाँ पर देखो अगर प्रश्न पूछा पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है तो सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। और अन्य कहाँ कहाँ पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है जिनसे बिजली बनाई जाती है तो कोटा में है, काली सिंध जो कि झालावाड़ जिले में पड़ता है, छबड़ा जो कि बारा जिले में पड़ता है, इनमें भी यहाँ पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। साथियों बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। लिग्नाइट आधारित मतलब लिग्नाइट कोयले पर आधारित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और
साथियों अब हम पहला प्रकार कोयले का पढ़ लिया, अब दूसरा हम देखेंगे खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। कोयले में क्या क्या याद रखना है कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ है, पीट यहाँ पर सबसे कम क्वालिटी का है, यहाँ पर जो लिग्नाइट प्रकार का है ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में सूरतगढ़ श्री गंगानगर में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी बनाया गया सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। तो ये कुछ चीज़ें आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। और लास्ट में जो हमने यहाँ पर देखा था ना, बाड़मेर के गिरल में, गिरल स्थान है लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। ये कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जैसलमेर बेसिन मतलब जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन मतलब इनके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिज तेल निकाला जाता है। खनिज तेल निकालने के बाद में उसको मशीनों के द्वारा पेट्रोल को अलग किया जाता है, उसमें से जो डीजल वगैरह है इसको अलग किया जाता है, जो केरोसिन वगैरह है इनको अलग किया जाता है। साथियों घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला में प्राकृतिक गैस के भंडार है। तो ये स्थानों के नाम है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि 3-4 नाम दे दिए, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा या रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सादेवाला जैसलमेर जिले में, बागेवाला बीकानेर जिले में, ऐश्वर्या, मंगला ये दोनों बाड़मेर में है। इनमें खनिज तेल पाया जाता है साथियों। यहाँ पर आपको विशेष तौर पे याद रखना है, स्थानों के नाम है ये सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला, ये चारों ही यहाँ पर नाम याद रखना है। जैसे बागेवाला बीकानेर, सादेवाला जैसलमेर, ऐश्वर्या, मंगला, ये तो लड़कियों की नाम की तरह खदाने हैं साथियों, इनसे खनिज तेल निकाला जाता है। जैसलमेर में रामगढ़ स्थान, 12 में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। प्राकृतिक गैस से विद्युत गृह का निर्माण इन स्थानों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ? जैसलमेर में तो रामगढ़ है, अंता, 12 और धौलपुर जिले में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कि कौन कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। तो साथियों पहले नंबर पे आता है परमाणु ऊर्जा। तो देखो परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में राजस्थान में एक स्थान आता है रावतभाटा। रावतभाटा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। साथियों कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिला लगभग आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि देश का, भारत देश की बात की जा रही है, दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम देखेंगे पवन ऊर्जा को। तो पवन ऊर्जा आप सभी को पता होगा कि रेगिस्तानी इलाके में हवाएं बहुत चलती है, तो उधर बहुत ज़्यादा पवन चक्की है जिससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देश में सर्वाधिक उपयुक्त राजस्थान में ये साथियों पवन ऊर्जा के लिए वातावरण। वर्तमान में जैसलमेर जिला, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। मतलब पवन चक्की से यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाता है इन स्थानों पर कि जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, जोधपुर है और बाड़मेर है, 4 जिले हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आता है बायोगैस। तो राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। देखो बायोगैस क्या होता है कि भाई राजस्थान में आप सभी को पता होगा कि पशुपालन खूब किया जाता है, और पशुपालन करने का इससे क्या संबंध है बायोगैस से? तो पशुओं का जो गोबर वगैरह होता है साथियों, इसको गला करके इसको खड्डे में इकट्ठा किया जाता है और एक निश्चित तरीके से बायोगैस का निर्माण इससे किया जाता है। इसलिए छोटे छोटे बायोगैस यंत्र जगह जगह पर राजस्थान में लगा रखे हैं। ठीक है, इसका कोई निश्चित ये नहीं है कि कहाँ कहाँ पर है, अनेक जिलों में है ये। ठीक है,
आगे चौथा है सौर ऊर्जा। तो राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यहाँ संभव है। साथियों यहाँ नोट करके लिखा है भाडला, जो कि जोधपुर जिले में पड़ता है, में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा, आप सभी को पता होगा कि सौर ऊर्जा क्या होती है। सौर ऊर्जा सूर्य के माध्यम से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा आप जगह जगह देख सकते हो, छोटे छोटे स्थानों पर भी, जैसे मतलब खेतों पर भी सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की जाती है। साथियों एक पैनल सिस्टम लगाया जाता है, निश्चित प्रकार के कांच होते हैं जिन पे सूर्य का प्रकाश गिरता है और उनसे क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर नोट करके विशेष तौर पे लिख रखा है कि भाडला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। कहाँ पर? भाडला जोधपुर में। प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, फिर आप कहोगे कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो ये चीज़ें आपको किताबों में आसानी से मिल जाती है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में। भाडला नामक स्थान है जोधपुर में। तो साथियों लगभग ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब हम इसके प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आशा है 15+ आप आसानी से सही कर दोगे, क्योंकि आपने ये चीज़ें जो पढ़ी है उससे संबंधित ही यहाँ पर हम प्रश्न करने वाले हैं साथियों। तो देखो प्रमुख 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा है। पहला प्रश्न है आपके, खनिज के कितने प्रकार है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि खनिज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आपके धात्विक खनिज, एक है अधात्विक खनिज और एक है ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों कि खनिज के 3 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं। तो ऊर्जा खनिज की बात यहाँ पर की जा रही है। ऊर्जा खनिज का हमने पढ़ा था कि जो खनिज हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कोयला है आपके ऊर्जा खनिज में आ जाता है। कोयला के अलावा बात करें हम पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मतलब खनिज तेल के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, केरोसिन है, डीजल वगैरह है, और जो प्राकृतिक गैस है ये भी ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का एकाधिकार किन किन खनिजों में है। तो यहाँ पर हमने 4-5 खनिजों के नाम देखे थे कि एक तो वोलेस्टोनाइट है, एक आपके जस्पर है, एक आपके रॉक फास्फेट है, सीसा जस्ता है। इन सभी में राजस्थान का देश में एकाधिकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपको जो प्रथम जिला है वही याद रखना है। तो साथियों प्रथम जिला कौन सा था? उदयपुर। राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ पर होता है? उदयपुर जिले में होता है। आपके 5वां प्रश्न है, सीसा जस्ता शोधक यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। जबकि 6ठा प्रश्न है, जस्ता शोधक यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो मैंने आपको इसके लिए एक चीज़ बताई थी कि सीसा जस्ता बड़ा नाम है, जस्ता शोधक और जस्ता सिर्फ जस्ता ही है, तो बड़ा नाम है। तो यहाँ पर आपको चंदेर या चित्तौड़गढ़ याद रखना था। क्या याद रखना था? चंदेर या चित्तौड़गढ़। चंदेर या चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है चंदेरिया, वहाँ पर सीसा जस्ता शोधक यंत्र है। जबकि जस्ता शोधक यंत्र कहाँ है साथियों? देबारी उदयपुर में। कहाँ पर है? देबारी उदयपुर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का आंसर रहेगा देबारी उदयपुर और प्रश्न संख्या 5 का आंसर रहेगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में रॉक फास्फेट कहाँ उत्पादित होता है। तो राजस्थान में रॉक फास्फेट, यहाँ पर भी आपको पहला ही जिला याद रखना था, उदयपुर जिले में उत्पादित होता है। कौन सा जिले में? उदयपुर जिले में। 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके उदयपुर। नेक्स्ट 8वां है, तांबा उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जिले के साथ में नाम भी आगे था, खेतड़ी। खेतड़ी जो कि कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर झुंझुनू खेतड़ी इसका प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो ग्रेनाइट के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो जिला आता है वो है साथियों जालोर जिला को हम यहाँ पर वरीयता देंगे। ग्रेनाइट के लिए राजस्थान का जालोर जिला प्रसिद्ध है। तो 9वें प्रश्न का आंसर आपका रहेगा जालोर। 10वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो वोलेस्टोनाइट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपके सिरोही जिला राजस्थान में वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। आपके 10वें प्रश्न में सिरोही बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके, भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियां के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो संगमरमर है, संगमरमर के द्वारा यहाँ पर भवन निर्माण भी किया जाता है, मूर्तियाँ भी बनाई जाती है, कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। इसके उपयोग संगमरमर के उपयोग में हमने देखा था।
संगमरमर का मुख्य रूप से कौन सा जिला आएगा साथियों? संगमरमर के लिए राजसमंद जिला। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। हालांकि अलग अलग प्रकार का संगमरमर अलग अलग जिलों में उत्पादित होता है। प्रश्न नंबर 12 है, सीमेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो सबसे जो मुख्य खनिज है सीमेंट बनाने के लिए वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर के द्वारा ही सीमेंट का निर्माण किया जाता है। हालांकि इसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे कोयला वगैरह है, ये भी सीमेंट में डाला जाता है। 13वां प्रश्न है, ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है साथियों। एक तो होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन और एक होते हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन। ठीक है, परंपरागत साधन मतलब जो एक ही बार यूज किया जा सके जिनका, और वो खत्म हो जाते हैं। गैर परंपरागत साधन मतलब जिनका आप एक से अधिक बार या बार बार उपयोग कर सकते हो। 14वां प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो साथियों जो पहले प्रकार का है एंथ्रासाइड, ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा इसी से मिलती है। नेक्स्ट 15वां प्रकार जो है वो है 15वां प्रकार क्या? 15वां प्रश्न, कोयले का निम्नतम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का निम्नतम प्रकार है साथियों पीट। यहाँ पर कौन सा है? पीट प्रकार जो है ये कोयले का निम्नतम प्रकार होता है। 16वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। किस किस्म का? लिग्नाइट किस्म का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 है, ऐश्वर्या मंगला ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो दोनों ही खाने हैं साथियों, ये यहाँ पर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल की खानों के नाम है ये ऐश्वर्या और मंगला। खनिज तेल के लिए ये प्रसिद्ध है। आपके 18वां प्रश्न है, देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों देश का दूसरे परमाणु संयंत्र की बात की जा रही है। हम यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से बताया था कि राजस्थान में एक जिला है चित्तौड़गढ़, जिसमें एक स्थान आता है रावतभाटा। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में देश का सबसे बड़ा, साथियों प्रश्न संख्या 19 है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर तीन चार बार मैंने नाम बताया था कि एक स्थान आता है भाडला, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर जिले में पड़ता है, और यहीं पर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। साथियों 20वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है स्टडी विथ पीएन लोधा। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो गूगल पे सर्च करके भी आप वहां पर जा सकते हो और इसकी पीडीएफ निःशुल्क ले सकते हो। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।